प्यारे बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स के कुछ भाग आपको इसके पहले बता दिए गए थे। अब इसका पार्ट थर्ड हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड में बेटा आप लोगों को बताया जाएगा सजीवों के मुख्य दो समूहों के मध्य अंतर। सजीवों के मुख्य दो समूहों के मध्य अंतर, इसको हम आप लोग यह कह सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन टू मेन लिविंग ग्रुप्स। इसको आप बोल सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन टू मेन लिविंग ग्रुप्स के अंतर्गत क्या क्या आता है बेटा? एनिमल्स, क्या क्या आता है? एनिमल्स और प्लांट्स। इसके अंदर क्या आता है? एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं, जिसे आप जंतु और पादप बोलते हैं। जंतु और पादप, तो जंतुओं और पौधों के मध्य अंतर आप पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम आप लोग यह जानेंगे कि हमारे आसपास या चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अथवा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन पेड़ पौधों और जंतुओं को देखकर हम आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? उनमें भिन्नता को बता सकते हैं। जंतुओं और पौधों को देखकर हम लोग विभिन्न प्रकार की विभिन्नता को बता सकते हैं। अर्थात जंतुओं में के लक्षण और पौधों के लक्षण आप देखकर उसको बता सकते हैं। ठीक, अब देखिए, जब उनके लक्षण को आप देखकर बता सकते हो तो आप यहां देखेंगे बेटा कि जो सूक्ष्म जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं, उनमें अंतर बताना काफी मुश्किल होता है, काफी कठिन होता है। क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम आप लोग जो है अपनी नग्न आंखों द्वारा क्या देख नहीं सकते हैं। जब नग्न आंखों द्वारा देख नहीं सकते हैं तो उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसलिए आपको बताया गया सूक्ष्म जीवों में अंतर बताना बहुत ही कठिन है। लेकिन जो उच्च श्रेणी के जंतु और पौधे हैं, जिन्हें हम अपने आसपास देख रहे हैं, उनमें अंतर आसानी से जो है बता सकते हैं। उनमें अंतर हम आप लोग आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अपवाद स्वरूप हैं। उनमें जंतुओं के भी लक्षण और पौधों की भी लक्षण पाए जाते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें जंतु और पौधे दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। और वे जंतु जो है आप बता सकते हैं बेटा यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा एनिमल्स है, ऐसा जंतु है जिनमें जंतु और पौधे दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जंतु और पौधे दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये आप बता सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन टू मेन लिविंग ग्रुप्स में आप एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक, अब देखिए बेटा, हम आप लोग ये जानेंगे जंतुओं और पौधों में अंतर। डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स में देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक चार्ट बना लेंगे। क्या बनाएंगे? चार्ट। चार्ट में आप 3 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में आप लक्षण लिखेंगे, दूसरे कॉलम में जंतु
और तीसरे कॉलम में आप क्या लिखेंगे, पादप। तीसरे कॉलम में क्या लिखेंगे बेटा, पादप, पादप लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है यह देखेंगे कि लक्षण में आएंगे, पहला पॉइंट्स, लक्षण में पहला पॉइंट्स आप बताएंगे शारीरिक संगठन। क्या बताएंगे, शारीरिक संगठन। तो शारीरिक संगठन में आप बेटा बताएंगे कि जंतुओं के शरीर का जो संगठन होता है, जंतु में आप बताएंगे, जंतु का पहला पॉइंट शारीरिक संगठन में बताएंगे, जंतुओं के शरीर का जो संगठन होता है वह काफी कठिन होता है। क्या होता है, काफी कठिन होता है। इनमें क्योंकि अनेक तंत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अनेक तंत्र पाए जाते हैं। और जो अनेक तंत्र होते हैं उन्हीं अनेक तंत्रों में क्या होते हैं बेटा, अनेक अंग होते हैं। इसीलिए शारीरिक संगठन में आप बता सकते हैं, पहला पॉइंट है शारीरिक संगठन। और जंतु के लक्षण में आप बता सकते हैं, जंतुओं के शरीर का संगठन कठिन होता है। इनमें अनेकों प्रकार के क्या होते हैं, अंग तंत्र होते हैं। और उन्हीं अंग तंत्रों में क्या पाए जाते हैं बेटा, अंग पाए जाते हैं। ये आप बता सकते हैं जंतु के शारीरिक संगठन के बारे में। ठीक, अब पादप में आप यही पॉइंट बताएंगे, शारीरिक संगठन। जंतुओं की अपेक्षाकृत पौधों का जो शारीरिक संगठन होता है वह अत्यंत बेटा बता सकते हैं सरल होता है। क्या होता है, सरल होता है। लेकिन आप ये बता सकते हैं पादपों में ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते हैं, बल्कि उनके बॉडी को या उनके शरीर को जो है 3 भागों में जो है बांट दिया गया है, 4 भागों में, जड़, तना, पत्ती, फूल। जड़, तना, पत्ती, फूल। तो जड़, तना, पत्ती, फूल ये पौधों का शारीरिक संगठन है। क्या बेटा, पौधों का शारीरिक संगठन। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम आप लोग पढ़ेंगे वृद्धि, जिसे आप ग्रोथ कहते हैं। कहते हैं बेटा, ग्रोथ कहते हो। बेटा बताएंगे कि जंतुओं में वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय तक होती है। जंतुओं में जो वृद्धि होती है वह निश्चित समय तक चलती रहती है। और उसके शरीर के सभी भागों में क्या होता है बेटा, या सभी स्थानों में वृद्धि होती है। और वृद्धि के बाद आप बता सकते हैं अंत में जीव जंतु की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब यह है जंतु में जो वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक चलती हैं और अंत में जंतु की क्या होती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब पॉइंट आप सेकंड पॉइंट जो वृद्धि पढ़ रहे हैं, यही लक्षण आप बता सकते हैं पौधों में। पौधों में आप बता सकते हैं वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है। पौधों में आप बेटा बताएंगे वृद्धि जो है जीवन पर्यंत होती है। आजीवन उसमें क्या होता है, वृद्धि होती रहती है। चाहे उसकी जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे फल फूल हो, तो उनमें आप बता सकते हैं सदैव वृद्धि होती रहती है। इसलिए आप यहाँ बता सकते हैं पौधों में एक उतक होता है जिसको हम आप लोग कह सकते हैं विभज्योतक उतक। क्या बताएंगे, विभज्योतक उतक। विभज्योतक उतक मतलब विभाजन की क्षमता। पौधों के शरीर के सभी भागों में क्या होती है, लगातार विभाजन की क्षमता होती है। इसलिए आप यहाँ यह बता सकते हैं जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, लेकिन पादपों में वृद्धि क्या होता है, अनिश्चित समय तक होती रहती है। अर्थात उसमें आप बता सकते हैं विभज्योतक उतक पाया जाता है। विभज्योतक उतक का मतलब विभाजन की क्षमता। क्या बताएंगे बेटा, विभाजन की क्षमता। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे कोशिका भित्ति। क्या देखेंगे बेटा, कोशिका भित्ति। देखिए जंतुओं में आप बता सकते हैं कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है, लेकिन जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है।
ठीक। अब जंतुओं में जब कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसके स्थान पर पेलिकल नामक एक संरचना होती है। पेलिकल नामक क्या होती है बेटा? एक संरचना होती है जो काइटिन की बनी होती है। लेकिन पौधों में कोशिका भित्ति होती है, आप बता सकते हैं ये सेलुलोज की बनी होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे जंतु और पौधे का सबसे मुख्य अंतर क्या है, ये बता सकते हैं बेटा कोशिका भित्ति। तो जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है बेटा? आप बता सकते हैं सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और पौधों में जो पेलिकल का आवरण होता है वह किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ठीक। इसके बाद आप देखेंगे चौथा पॉइंट, पर्णहरिण, जिसे आप क्लोरोफिल कहते हो। पर्णहरिण मीन्स आप बता सकते हैं क्लोरोफिल। देखिए जंतुओं में पर्णहरिण नहीं पाया जाता है, जबकि पादपों में क्या होता है? पर्णहरिण पाया जाता है। ठीक। इसलिए हम आप लोग यहाँ यह कह सकते हैं कि जंतु जो होते हैं जनरली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और जो पादप होते हैं जनरली क्या होते हैं बेटा? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। पांचवा पॉइंट आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में आप बता सकते हैं जितने भी एनिमल्स होते हैं ये आप बता सकते हैं होलोजोइक होते हैं, लेकिन जो पादप होते हैं ये होलोफाइटिक होते हैं। अर्थात उनको कह सकते हैं बेटा हम होलोफाइटिक मीन्स आप बता सकते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं। जितने भी पौधे होते हैं सब आप बता सकते हैं, या सभी हरे पौधे जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन जो जंतु होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। 6 पॉइंट्स आप देखेंगे पोषण। क्या पढ़ेंगे बेटा? पोषण। जंतुओं में आप बता सकते हैं पोषण होता है, क्योंकि आप जानते हैं जंतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि को पौधों से लेता है। इसीलिए आप इसको हेटेरोट्रॉप्स कह सकते हो जंतु को, अर्थात होलोजोइक कह सकते हो। लेकिन आप यह बताएंगे कि जंतुओं में जो भोजन का संचय होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो भोजन का संचय होता है आप बता सकते हैं बेटा स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। जंतुओं में भोजन का संग्रह आप बता सकते हैं ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और पौधों में भोजन का जो संग्रह होता है आप बताएंगे बेटा किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। इसीलिए जो जंतु होते हैं ये होलोजोइक होते हैं, अर्थात हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। और जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, आप बता सकते हैं होलोफाइटिक होते हैं, अर्थात ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स आप देखेंगे गति। देखिए जितने भी जंतु होते हैं सब में क्या होता है बेटा? गति होता है। मतलब सभी जंतु क्या करते हैं बेटा? गति करते हैं। जंतु क्या करते हैं? गति करते हैं। लेकिन जो पादप होते हैं बेटा गति नहीं करते हैं। सिर्फ पौधे का कुछ भाग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, इनमें क्या होता है जब वृद्धि होती है तो आवश्यकता अनुसार क्या होते हैं? इधर उधर मुड़ जाते हैं। जैसे पौधे की शाखा है और जड़ है, जब वृद्धि होगी इसमें इधर उधर क्या होते हैं? आवश्यकता अनुसार मुड़ जाते हैं। इसलिए हम आप लोग यहाँ कह सकते हैं जंतुओं में क्या होती है? सभी जंतुओं में गति होती है, लेकिन पादपों में क्या होता है? गति नहीं होती है। ठीक। इसके बाद आप अगला पॉइंट बताएंगे कार्बोहाइड्रेट का संचय। देखिए जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है आप बता सकते हैं ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में आप बता सकते हैं जंतुओं में भोजन का संग्रह होता है। लेकिन पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है बेटा? स्टार्च के रूप में होता है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स आप बेटा पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, जिसे आप एक्सक्रीशन सिस्टम कहते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जंतु हैं, सब में क्या होता है?
स्क्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, और विशेष प्रकार के जो उत्सर्जी तंत्र होते हैं उन्हीं के द्वारा क्या होता है, उत्सर्जी उत्पाद को क्या कहता है, आउटसाइड में थ्रो किया जाता है। तो जंतुओं में क्या होता है, उत्सर्जी तंत्र होते हैं। इन उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, उत्सर्जी अंग आते हैं, और उन्हीं उत्सर्जी अंगों द्वारा उत्सर्जी उत्पाद को या उत्सर्जी पदार्थ को, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, विशेष अंगों द्वारा क्या करते हैं, आउटसाइड में थ्रो करते हैं। लेकिन आप प्लांट्स में देखेंगे उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। प्लांट्स में क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। पादपों की छाल या जेड़ पत्तियों के गिरने पर होता है, लेकिन उसमें उत्सर्जी अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, रसधानी, जिसे आप वैक्यूल कहते हो। वैक्यूल क्या बोलते हैं बेटा, इसको वैक्यूल, इसको रसधानी कहते हैं। इसको आप रिक्तिका के नाम से भी जानते हो। वैक्यूल को आप क्या नाम से जानते हो, रिक्तिका के नाम से भी जानते हो बेटा। तो आप यहाँ देखेंगे जंतुओं में रसधानी नहीं पाई जाती है, रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन पादपों में क्या होती है, रिक्तिकाएं या रसधानी पाई जाती हैं। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे तारक काय, जिसे हम आप लोग कह सकते हैं बेटा सेंट्रोसोम। क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम होता है यह जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन पौधों में क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। यह सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन में क्या करता है बेटा, सहायता करता है। लास्ट पॉइंट आप देखेंगे कोशिका विभाजन। क्या पढ़ेंगे बेटा, कोशिका विभाजन। जंतु कोशिका में आप देखेंगे, जंतु कोशिका में दो पुत्री केंद्रकों के मध्य भाग में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसको हम आप लोग कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। उसमें क्या था, इनवेजिनेशन होता है, जिसको हम आप लोग कह सकते हैं अंतर्वलन कह सकते हैं। तो आप यहां बता सकते हैं जंतुओं में कोशिका द्रव्य और अंतर्वलन, जिसको साइटोकाइनेसिस और इनवेजिनेशन कहते हैं, इनके द्वारा क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। तो कहें दो पुत्री केंद्रकों के मध्य भाग में कोशिका द्रव्य विभाजन और अंतर्वलन द्वारा होता है। और प्लांट्स में आप देखेंगे बेटा, पादपों में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होगा, क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन, जिसको हम आप कहते हैं समसूत्री विभाजन। तो आप यहां देख सकते हैं केंद्रक विभाजन के बाद दो संतत केंद्रकों के बीच कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका के मध्य भाग फ्रेगमोप्लास्ट के निर्माण द्वारा होता है। इसलिए आप लोग यहाँ कह सकते हैं कि पौधों में आप बता सकते हैं बेटा कोशिका विभाजन कैसे होता है और जंतुओं में कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो यह आप जो है इस वीडियो में केवल पार्ट 3 जो पढ़ रहे हैं, इसमें केवल सजीवों के मुख्य दो समूहों के मध्य अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन टू मेन लिविंग वर्ल्ड्स में आप एनिमल्स और प्लांट्स के बीच जो है अंतर पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। इसके बाद ये वीडियो हम आप आज यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको अगले दिन जो है प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।